हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है थिंक ऑफ वर्सेस थिंक अबाउट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम थिंक ऑफ और थिंक अबाउट का डिफरेंस पढ़ेंगे। यानी थिंक ऑफ कब यूज होता है, थिंक अबाउट कब यूज होता है, यही आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन थिंक ऑफ एंड थिंक अबाउट। ओके, चलिए सबसे पहले थिंक ऑफ पढ़ते हैं और ये रही थिंक ऑफ की डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन्स वी यूज थिंक ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट, जब हम इंसानों के बारे में सोचते हैं तभी हम थिंक ऑफ ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। यानी बोलते समय हमें किसी इंसान का मेंशन करना होगा तभी हम थिंक ऑफ ये फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। ओके, और इसका अर्थ होता है सोचना। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेजल वर्ब को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं रितिका के बारे में सोच रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सोचना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो सेंटेंस में बोला जा रहा है मैं रितिका के बारे में सोच रहा हूँ। तो रितिका कौन है, रितिका एक पर्सन है। तो देखिए हमारी डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गई है। ओके, तो जब भी पर्सन का मेंशन होगा और सोचना ये मीनिंग आएगा, हमें थिंक ऑफ ये फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब हमेशा वर्ब फॉर्म से शुरू होती है। तो यहाँ पर वर्ब है थिंक, तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो जो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगती है। ये देखिए आप देख सकते हो थिंकिंग। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है तुम अपने माता पिता के बारे में मत सोचो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सोचना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और अभी सेंटेंस में बात हो रही है माता पिता के बारे में मत सोचो। तो माता पिता कौन है, पर्सन ही है। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। और मैंने क्या यूज किया है, थिंक ऑफ। तो जब भी बोलते समय पर्सन का मेंशन होगा और मीनिंग आएगा सोचना, तो आपको थिंक ऑफ ये फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है दोनों के बारे में सोचो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सोचना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और अभी सेंटेंस में बात हो रही है दोनों के बारे में सोचो, मतलब यहाँ पर भी पर्सन का मेंशन हुआ है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है और मैंने क्या यूज किया है, थिंक ऑफ। ओके, चलिए अभी थिंक अबाउट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा थिंक अबाउट स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो थिंक अबाउट है व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स वी यूज थिंक अबाउट। जी हाँ स्टूडेंट, जब हम चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम थिंक अबाउट ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस है थिंक ऑफ और थिंक अबाउट में। थिंक ऑफ होता है पर्सन और थिंक अबाउट होती है थिंग्स। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेजल वर्ब को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है मैं अपने सुनहरे अवसर के बारे में सोच रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सोचना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और अभी इस सेंटेंस में बात हो रही है सुनहरे अवसर की। तो सुनहरा अवसर यानी एक थिंग्स ही है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है और मैंने क्या यूज किया है, थिंकिंग अबाउट। क्यों, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है उस बुरे सपने के बारे में मत सोचो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सोचना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और अभी इस सेंटेंस में बात हो रही है बुरे सपने के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, बुरा सपना एक थिंग्स ही है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है क्योंकि मैंने क्या यूज किया है, थिंक अबाउट। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं।
ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, सोचना, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और अभी इस सेंटेंस में बात हो रही है उज्जवल भविष्य के बारे में, तो उज्जवल भविष्य यानी थिंग्स ही है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है क्योंकि मैंने क्या यूज किया है, थिंक अबाउट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने थिंक ऑफ और थिंक अबाउट इसका डिफरेंस पढ़ा। तो ये दोनों कहाँ यूज होते हैं ये भी हमने अच्छे से पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।